कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है जो दिखती नहीं है। आप अपने घर की दीवारों को देखते हैं, पेंट और टाइल्स पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उन दीवारों के अंदर जो चीज चल रही होती है, अगर वो फेल हो जाए तो सिर्फ एसी बंद नहीं होता, शॉर्ट सर्किट और फायर जैसे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके घर की वायरिंग की, और उस वायरिंग पर अक्सर लिखा होता है एक नाम, पॉलीकैब। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है, कोई इमोशनल जिंगल नहीं है और कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट नहीं होता। फिर भी इसी बोरिंग बिजनेस ने इंडिया में हजारों करोड़ की वेल्थ क्रिएट की है और कई इन्वेस्टर्स को मिलियनियर बनाया है। आज पॉलीकैब इंडिया का सबसे बड़ा वायर्स और केबल्स का एम्पायर है, जो क्वाइटली देश के ग्रोथ के साथ ग्रो करता रहा है। सवाल ये है कि एक इतना सिंपल और बोरिंग लगने वाला बिजनेस कैसे इतना बड़ा और पावरफुल बन गया। इस कहानी की शुरुआत किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम में नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई मुंबई के एक ऐसे इलाके से जहां बिजनेस ग्लैमरस नहीं बल्कि ब्रूटल होता है। इस जगह का नाम है लोहार चौल। जैसे दलाल स्ट्रीट को इंडिया का वॉल स्ट्रीट माना जाता है, वैसे ही लोहार चौल को इलेक्ट्रिकल गुड्स का वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। पतली गलियां, छोटी दुकानें, हर जगह तार, स्विचेस और फ्यूज, और हर वक्त बार्गेनिंग और कंपटीशन का माहौल। यहीं से जय सिंघानी फैमिली का सफर शुरू हुआ। साल 1968 में परिवार के मुखिया ठाकुरदास जय सिंघानी का देहांत हो गया। जिम्मेदारी अचानक उनके बेटे इंदर जय सिंघानी पर आ गई। इंदर जय सिंघानी की उम्र कम थी, पढ़ाई अधूरी छूट गई और उनके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री या एलीट एजुकेशन नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था सिंध इलेक्ट्रिक स्टोर। उस वक्त जय सिंघानी फैमिली मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, वो सिर्फ ट्रेडर्स थे। वो दूसरी कंपनीज की वायर्स खरीदते थे और बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे इंदर जय सिंघानी को एक कड़वा सच समझ में आने लगा। ट्रेडिंग में मार्जिन लिमिटेड होता है और कंट्रोल लगभग जीरो होता है। अगर बिजनेस को सच में बड़ा बनाना है तो सिर्फ बेचना काफी नहीं होता, प्रोडक्ट खुद बनाना पड़ता है। उस दौर का इंडिया समझना यहां बहुत जरूरी है। 1980s और 1990s में वायर्स का मतलब होता था जो सस्ती मिल जाए वही लगा दो। मार्केट का एक बड़ा हिस्सा अनब्रांडेड था, जहां ना कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड था और ना ही सेफ्टी का ध्यान। लोग पैसा बचाने के चक्कर में वायर नहीं बल्कि रिस्क खरीद रहे थे। शॉर्ट सर्किट्स और इलेक्ट्रिकल फायर्स आम बात थी, लेकिन लोग इसे कीमत मानकर इग्नोर कर देते थे। इंदर जय सिंघानी ने यहीं पर एक सिंपल लेकिन पावरफुल गैप देखा। इलेक्ट्रिसिटी लग्जरी नहीं है बल्कि सेफ्टी का सवाल है। अगर वायर रिलायबल हो, थिकनेस कंसिस्टेंट हो और इंसुलेशन स्ट्रांग हो तो घर सेफ होता है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम ट्रस्ट में थी, और पॉलीकैब का असली सफर इसी ट्रस्ट को बिल्ड करने से शुरू हुआ। शुरुआत में पॉलीकैब ने मुंबई के अंधेरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, ये एक लंबा और थका देने वाला सफर था जो लगभग 3 दशक तक चला। धीरे धीरे पॉलीकैब ने ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया। असली स्केल उन्हें गुजरात में मिला, जहां उन्होंने एक मैसिव मैन्युफैक्चरिंग बेस खड़ा किया। आज पॉलीकैब के पास पूरे इंडिया में 25 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। वो इतनी ज्यादा वायर प्रोड्यूस करते हैं कि अगर सारी तार को एक सीधी लाइन में बिछा दिया जाए तो वो धरती को कई बार घूम सकती है। लेकिन पॉलीकैब का सबसे स्मार्ट मूव यहां आया जब उन्होंने सिर्फ वायर बनाना ही नहीं बल्कि वायर के रॉ मटेरियल पर भी कंट्रोल लेना डिसाइड किया। पॉलीकैब ने कॉपर रॉड्स के लिए ग्लोबल कमोडिटी जायंट ट्राफिगोरा के साथ जॉइंट वेंचर किया और
राइकर बेस नाम का कॉपर रॉड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। बाद में पॉलीकैब ने ट्राफिगुरा का स्टेक भी बाय आउट कर लिया। इसका मतलब ये था कि जब बाकी कंपटीटर्स रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर्स और शिप्स का वेट कर रहे होते थे, पॉलीकैब अपना कॉपर खुद बना रहा होता था। इससे उनकी कॉस्ट कम हुई, क्वालिटी उनके कंट्रोल में रही और सप्लाई चेन स्टेबल बन गई। इसी वजह से जब सरकार हाईवेज, एयरपोर्ट्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाती है तो पॉलीकैब जैसे कंपनीज पर भरोसा करती है। लेकिन पॉलीकैब का सबसे पावरफुल मोड फैक्ट्री या मशीनरी नहीं है। पॉलीकैब का सबसे बड़ा एसेट इंसान है। इंडिया में घर का मालिक वायर का ब्रांड डिसाइड नहीं करता, इलेक्ट्रिशियन करता है। घर का ओनर अक्सर बस इतना बोलता है, जो अच्छा हो वही लगा दो। पॉलीकैब ने इस साइकोलॉजी को सबसे पहले समझा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ट्रेंड से बहुत पहले पॉलीकैब ने इलेक्ट्रिशियंस को अपना इन्फ्लुएंसर बना दिया। इस इनिशिएटिव का नाम था प्रोजेक्ट बंधु। ये सिर्फ डिस्काउंट्स या लॉयल्टी पॉइंट्स का प्रोग्राम नहीं था। पॉलीकैब ने इलेक्ट्रिशियंस को हेल्थ इंश्योरेंस दिया, टॉप परफॉर्मर्स को फॉरेन ट्रिप्स पर भेजा और कई केसेस में उनके बच्चों की पढ़ाई तक स्पॉन्सर की। आज पॉलीकैब के नेटवर्क में 2 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिशियंस हैं और 4000 से ज्यादा डीलर्स शामिल हैं। ये एक ऐसा ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसे कोई टेक स्टार्टअप या न्यू एंट्रेंट आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सोचिए, एक इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम्पल जिसका नाम रमेश है। अगर रमेश की बेटी की स्कूल फीस पॉलीकैब के लॉयल्टी बेनिफिट से पे हो रही है, तो जब वो किसी घर में काम करेगा उसे वायर का ब्रांड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलीकैब उसकी डिफॉल्ट चॉइस बन चुकी होगी। यही पॉलीकैब की लास्ट माइल मोनोपोली है। कहानी यहां पर नहीं रुकी। पॉलीकैब ने एक और बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने सोचा कि अगर घर की वायरिंग उनकी है तो फैंस, लाइट्स और स्विचेस किसी और के क्यों होने चाहिए। ये एक रिस्की मूव था क्योंकि वायर्स एक इनविजिबल प्रोडक्ट होता है, जबकि फैंस और लाइट्स डायरेक्टली दिखते हैं। मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड थी और कंपटीशन स्ट्रांग था। लेकिन पॉलीकैब के पास 2 चीजें थी जो नए प्लेयर्स के पास नहीं थी, ट्रस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलीकैब ने अपने वायर बिजनेस के स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज का यूज करके ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खर्चा किया। आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर स्पॉन्सरशिप की, हवा बदलेगी जैसे कैंपेन्स चलाए और धीरे धीरे एक B2B ब्रांड से B2C ब्रांड बनने लगे। जो कंपनी सालों तक इनविजिबल रही थी वो अचानक विजिबल हो गई। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखे। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे ECF, PDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। हर स्ट्रॉन्ग बिजनेस को किसी ना किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। जनवरी 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पॉलीकैब के प्रीमाइसेस पर सर्च की। र्यूमर्स फैल गए और एक ही दिन में स्टॉक लगभग 20% गिर गया। लगभग 9,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गया। सोशल मीडिया पर लोग वर्डिक्ट देने लगे, लेकिन मैनेजमेंट ने पैनिक नहीं किया। उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिए, नंबर्स पर फोकस रखा और बिजनेस यूजुअल चलता रहा। धीरे धीरे मार्केट ने भी ये समझ लिया कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस सिर्फ हेडलाइंस से नहीं गिरता। स्टॉक रिकवर हुआ और कंपनी आगे बढ़ती रही।
आज पॉलीकैब ऑर्गेनाइज वायर्स और केबल्स मार्केट का लगभग 22 से 24% कंट्रोल करता है। उनका लगभग 85% रेवेन्यू वायर्स और केबल से आता है और लगभग 10% रेवेन्यू एफएमईजी सेगमेंट से। पिछले 5 से 7 सालों में कंपनी ने लगभग 17% का कैगर डिलीवर किया है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है। लंबे समय तक पॉलीकैब नेट कैश पॉजिटिव रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी बिजनेस में बहुत रेयर होता है। 2021 में पॉलीकैब ने प्रोजेक्ट लीप अनाउंस किया, जिसका गोल FY26 तक 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव करना है। उनका विजन सिर्फ एक वायर कंपनी बनकर रहना नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन कंपनी बनना है। पॉलीकैब की कहानी एक सिंपल लेसन देती है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बेंगलोर में एक AI स्टार्टअप शुरू करें। कभी कभी सिर्फ एक तार को ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ और स्केल के साथ बेचना ही काफी होता है। मोट फ्लैशी इनोवेशन से नहीं बनता, मोट बोरिंग एग्जीक्यूशन से बनता है। आप घर की दीवार ही देखते हैं, लेकिन वायर उसके अंदर होता है। वैसे ही पॉलीकैब फ्लैशी नहीं है, लेकिन इंडिया के ग्रोथ के अंदर है। ये था इस वीक का इंडियन बिजनेस एडवेंचर्स। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जहां बिजनेस भी है और ड्रामा भी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए